नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि सुजानगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित यश गुरु की टेस्ट सीरीज की। वो सवाल हमने कहाँ कहाँ से बनाए हैं, उन सवालों को आप डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करें प्रामाणिक सोर्स की, ऑथेंटिक सोर्स। मनोविज्ञान के साथ एक तत्व जुड़ा हुआ है और वो ये है कि मनोविज्ञान में कई बार आपको लगता है कि यार ये सवाल का आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। और उसका कारण ये है कि आपने जहाँ से मनोविज्ञान को अध्ययन किया है वो प्रामाणिक स्रोत नहीं होने के कारण उस सवाल को समझने में और उस सवाल को हल करने में आपको दिक्कत आती है। सबसे पहले हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी जनवरी महीने में, तो हमने 50-50 क्वेश्चन के 6 टेस्ट पेपर, यहाँ हिंदी भी साथ में थी, लेकिन 50-50 क्वेश्चन के यूनिट वाइज पेपर थे। यूनिट 1 को 50 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 50 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 मनोविज्ञान से 50 क्वेश्चन, 4 से 50, 5 से 50, फिर यूनिट 1 से लेकर 5 जो थी वहां तक के भी कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है ये वैज्ञानिक पद्धति है तैयारी करने की कि आप 1 यूनिट को तैयार करें और उसके पश्चात अपना मूल्यांकन करें। फिर विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर ये जो टेस्ट पेपर में आपने क्वेश्चन दिए हैं उनका स्तर जो है वो थोड़ा कठिन नहीं है। तब हमने बोनस टेस्ट की सीरीज शुरू की अपने टेस्ट सीरीज में, और उसमें हमने 50-50 क्वेश्चन बनाए, हर यूनिट से बनाए, जिसको हमने बोनस टेस्ट 1, 2, 3, 4 और 5 ये नाम दिया। फिर परीक्षा आगे खिसकी, अप्रैल से जून में हुई और अब जून से सितंबर में हुई। तब हमने लॉकडाउन का सदुपयोग इस संदर्भ में किया कि हमने जो आरबीएससी की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 की पुस्तक है उसमें से हमने 30-30 क्वेश्चन के 3 टेस्ट पेपर बनाए अकॉर्डिंग टू रीट मनोविज्ञान पाठ्यक्रम, क्योंकि ये प्रामाणिक स्रोत है और क्वेश्चन बनने की संभावना भी यहाँ से है। फिर जब परीक्षा जून से सितंबर में हुई, लॉकडाउन लगा, तो कुछ विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी कक्षा 11 मनोविज्ञान और एनसीईआरटी कक्षा 12 मनोविज्ञान, इसको भी आप टेस्ट सीरीज में शामिल कीजिए। हमने खुले मन से उनके इस सुझाव का स्वीकार किया। एनसीईआरटी कक्षा 11 से हमने 6 टेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। 30-30 क्वेश्चन का हर टेस्ट पेपर है, और एनसीईआरटी कक्षा 12 जो है उसमें से 2 टेस्ट पेपर अपलोड होंगे। अब यहाँ गौर करें, जब मैंने मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 की ये 4 पुस्तकें होंगी, 2 पुस्तकें तो हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और 2 पुस्तकें हुई एनसीईआरटी की, कुल मिला के 4 पुस्तकें थी। बाकी ये जो सवाल हैं लगभग 300-350 के आसपास सवाल हैं, ये बाकी किसी भी टेस्ट सीरीज के सवाल से डिफरेंट क्यों हैं, अलग क्यों हैं, और वो बेहतर हैं क्या, ये तो आप उन प्रश्नों को देखोगे तभी आप बता पाएंगे। मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा, पुस्तकों को अंडरलाइन किया, पाठ्यक्रम मेरे मस्तिष्क में था, पुराने वर्षों के जो रीट और आरटेट के क्वेश्चन पेपर हैं वो मेरे ध्यान में थे। किताब को पढ़कर, पैराग्राफ को समझकर, अंडरलाइन करके ये क्वेश्चन बनाए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हमने ये क्वेश्चन बनाए तो ये प्रयास किया कि जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो टॉपिक विद्यार्थी का पूरा कवर हो। टेस्ट नंबर शायद 3 या 4 में क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबलन से संबंधित वो क्वेश्चन है, उसमें 8 विकल्प हमने दिए हैं। टेस्ट पेपर में वैसे तो विकल्प 4 ही होते हैं, बैंकिंग की कुछ परीक्षाएं होती हैं जहां पर 5 विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन 4 विकल्प दिए, वहां 8 विकल्प क्यों? क्योंकि मैंने यह कोशिश की कि वो प्रबलन का जो टॉपिक है, जो एनसीईआरटी की पुस्तक में बहुत शानदार ढंग से दिया गया है, एक सवाल के माध्यम से ही मैं उस पूरे टॉपिक को कवर करूं, और ये मैंने प्रयास किया। मेरे पास ये विकल्प भी था कि मैंने उन 8 जो विकल्प दिए उनसे 2 क्वेश्चन कर लेता, लेकिन इससे क्या होता, एक रिदम जो है उस टॉपिक का वो टूटता। कुछ सवालों में हमने 5 विकल्प दिए, कुछ में हमने 6 विकल्प दिए। उसके पीछे रीजन यही था कि आपका वो टॉपिक कवर हो। अब पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है
तुलनात्मक रूप से बाकी अधिगम सिद्धांतों से कुछ विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई होती है। तो उससे मैंने 4 क्वेश्चन ही बनाए हैं टेस्ट पेपर में, लेकिन उन चारों क्वेश्चन में पावलाव के अधिगम सिद्धांत से CS, UCS, UCR जो भी हैं उनको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। क्यों? क्योंकि मैंने सोर्स लिया है NCERT की पुस्तक को। तो महत्वपूर्ण ये है, NCERT पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उनको अंडरलाइन किया और फिर उनसे सवाल बनाए। और सवालों की प्रकृति अवधारणात्मक स्तर की है, स्मृति पर आधारित है। और ऐसा करने के पश्चात जो विद्यार्थी टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं सर, मनोविज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कभी समझ में नहीं आए, लेकिन इन टेस्ट पेपरों के क्वेश्चन को हल करते समय वो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए हैं और इनको हम यदि अब याद कर लेंगे तो वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वे विद्यार्थी जिनकी मनोविज्ञान में समझ संतुलित और विकसित है वो शिक्षण विधियों में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसका वैज्ञानिक तथ्य है कि मनोविज्ञान में जो भी शब्दावलियां हैं, अवधारणात्मक समझ है और टीचिंग मेथड जो है, चाहे वो हिंदी की हो, भाषा द्वितीय की हो, सामाजिक विज्ञान की हो या फिर विज्ञान और गणित की हो, कुछ कुछ फ्लेवर जो तत्व हैं वो मिलते हुए हैं। इसलिए यदि आप मनोविज्ञान की बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं तो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चनों में तो आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे ही, शिक्षण विधियों में भी आप अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। उसके बाद मनोविज्ञान कठिन क्यों है? मनोविज्ञान कठिन इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे मैं कहूँ स्कीमा, संवेग, ठीक है, मैं आपसे और किसी अंतर्बल, ठीक है, मैं आपसे कहूँ प्रबलन, मैं आपसे कहूँ अभिप्रेरणा। ये मनोविज्ञान की वो शब्दावलियां हैं जिनकी समझ नहीं होने के कारण आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आप उस सवाल को नहीं समझ पाते, और जब आपने उस सवाल को समझने में ही कठिनाई है तो फिर उसका आंसर देने में तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी। इस बात को हमने ध्यान रखा। तो मनोविज्ञान की शब्दावली से संबंधित 100 महत्वपूर्ण शब्द, 100 जो शब्द हैं वो आपको मिलेंगे, उनके सामने उनका अर्थ मिलेगा और सोर्स वही होगा NCERT और RBSC की पुस्तकें। उसके पश्चात संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 30 क्वेश्चन के जो है वो 3 टेस्ट पेपर आपसे लिए जाएंगे। अब यदि आप इनको जोड़ें तो लगभग 1000 से लेकर 1100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। आपका बाल मन ये सोचेगा अमुख गाइड में तो 5000 सवाल हैं, ये तो केवल 1000 सवाल ही हैं, क्यों मैं वो गाइड नहीं पढ़ लूँ? यहाँ विद्यार्थी बहुत भयंकर चूक करते हैं। जो 5000 सवाल हैं वो 5000 सवाल व्यवस्थित नहीं है, यूनिट वाइज नहीं है। और मनोविज्ञान या किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो सामग्री व्यवस्थित होना बेहद आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर हमने आपकी ये टेस्ट सीरीज ले ली मनोविज्ञान की, क्या ये सामग्री सफिशिएंट है? तो मैं उनको कहता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर और इन क्वेश्चन पेपर में समाहित सामग्री अनिवार्य है, वो निश्चित रूप से आपको पढ़नी चाहिए। NCERT की या RBSC की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से पेपर वहीं से बनने की संभावना है, जबरदस्त संभावना है। इसके अलावा भी कुछ सामग्री थी, उसको हमने यूनिट वाइज इन टेस्ट पेपर में शामिल किया है। जो विद्यार्थी यश गुरु परिवार से जनवरी से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस प्रकार से हमने 24 टेस्ट पेपर से श्रृंखला शुरू की थी, 60 से अधिक टेस्ट पेपर हो गए हैं। यदि आप संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल है, मनोविज्ञान शामिल है, भाषा प्रथम में हिंदी शामिल है और भाषा द्वितीय में संस्कृत और इंग्लिश, तो आप 295 की सहयोग राशि देकर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर मुझे ये 5000 6000 सवाल जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में हैं वो चाहिए, तो आप केवल अलादीन का चिराग ले सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड के लिए मिलेंगी। और कुछ विद्यार्थी ये कह सकते हैं सर मुझे तो केवल मनोविज्ञान लेना है और वो भी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, केवल मनोविज्ञान की ये 1000 या 1100 सवाल जो हैं वो लेने हैं, तो उन्हें केवल 90 रुपये की सहयोग राशि जो है वो यश गुरु ऐप के माध्यम से देनी होगी। यश गुरु ऐप पर फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाइए, जो दिशानिर्देश हैं उनका पालन कीजिए। 90 रुपये की सहयोग राशि में ये बेहद प्रामाणिक स्रोतों से बनाए गए
1000 से अधिक सवाल आपको मिलेंगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज या चिराग लिया है उनको पता होगा 550 सवाल जो मनोविज्ञान से संबंधित हैं वो अपलोड हैं। जब मैं चिराग शब्द का उपयोग करता हूं तो उसका मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चनों को 550 क्वेश्चन जो अपलोड हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। बाकी बचे हुए जो 500 550 क्वेश्चन हैं वो हम परीक्षा से पहले अपलोड कर देंगे। आपको मनोविज्ञान से संबंधित ये टेस्ट सीरीज, इससे संबंधित अलादीन का चिराग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप हिंदी, संस्कृत एवं इंग्लिश में भी इसी प्रकार से अलग सेगमेंट में अलादीन का चिराग चाहते हैं क्या? यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।